हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल गिटारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए ये रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे तो रिश्ते में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। रिश्ता आगे बढ़ने में उनको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। चाहे भले ही थोड़ा सा तू मैं हो, थोड़ा झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर वो दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो अभी भी रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर सामने वाले को ना बताएं तो ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिससे मतलब सामने वाले को कोई दुख तकलीफ ना हो। लेकिन कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसी बात छिपा कर नहीं रखनी चाहिए जो बाद में अगर सामने वाले को पता हो तो आपको रिग्रेट हो, पछतावा हो। लेकिन जिससे सामने वाले को भी फ़ायदा होता हो और ख़ुद को भी कोई नुकसान ना हो, तो ऐसी बातें थोड़ी सी अगर अपने तक भी सीमित रखी जाए तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो देख लेते हैं चाहते क्या हैं कैंसर के पर्सन। कैंसर से क्या चाहते हैं कैंसर के पर्सन, कैंसर से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता उनको लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली रहेगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा है ये। तो जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं, रुकावटें आई हैं, किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना, फीलिंग होना, एक दूसरे से कुछ छिपाना, तो जो भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में रहा है, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि उनकी तरफ से फिर से गलती नहीं दोहराई जाएगी, तो चाहे क्योंकि इन चीज़ों से दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, आपको भी दुख हुआ है, सामने वाले को भी दुख हुआ है, दोनों ही एंजाइटी, स्ट्रेस से इन चीज़ों से गुजरे हैं, हर्ट हुए हैं, दोनों को ही प्रॉब्लम हुई है। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो इस नेगेटिविटी से बाहर आएँ और इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए अपने जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, उसे पूरा करने के लिए मनोकामना ताकि पूरी हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके, तो इस रिश्ते में स्टैंड लें। अगर चांस मिल रहा है उसको ख़त्म ना करें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेंगे, सिचुएशन में बने रहेंगे, तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। और वो ये भी चाहते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में जो फेमिलियन और मस्कुलिन एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाकर चले। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके, स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो काम करे जिससे दिली तमन्ना पूरी हो, प्यार और प्रेम बढ़े,
एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा उभर कर सामने आए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के प्रति क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आप और कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते और दुविधा में नहीं रहना चाहते। हालांकि आपके पास आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जो आपके थे। तो आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी उसके अंदर नहीं होता। उसकी नज़र में सभी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उनका सगा है, कोई पराया है, कोई भी है, लेकिन उसको सब एक बराबर दिखाई देते हैं, सब अपने दिखाई देते हैं। तो उसी भावना के साथ अगर आगे बढ़ेंगे और वो उनको आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपको उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए, ताकि आप चाहते हैं कि या तो आप विजिट करें या तो आपके पर्सन विजिट करें। कोई भी अगर टूर ट्रैवल करना पड़े, कहीं फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या दोनों डेली नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप सामने से मिलेंगे तो इसमें बहुत दिनों से नहीं मेल मिलाप हो पा रहा है, तो इसमें एक कम्युनिकेशन होगा, मेल मिलाप होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में परेशानियों का सोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा। तो ऐसा सब आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जांच पड़ताल करके कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, आप आगे बढ़ेंगे और आपको इसमें मदद मिलेगी। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स, जो दुख तकलीफ है, उनका छट ना हो और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्कोर। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, एक नई ताजगी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई सोच के साथ, उनके साथ डेट्स पर जाएं, पार्टीज़ में जाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एक नए ताज़ापन के साथ रिश्ते को स्वीकार करें, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ पेश आएं। तो इस तरह का वो आपसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, ताकि धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके। वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, या खुद नेगेटिव है, तो उन चीज़ों को अगर ख़त्म करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। आप ऐसा चाहते हैं कि वो इस समय को यूटिलाइज करें, ताकि, क्योंकि लक बार बार साथ नहीं देता, जो समय का पहिया है वो बहुत जल्दी करवट ले सकता है। तो अगर वो इस समय को यूटिलाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो प्रॉब्लम्स रही है रिश्ते में, उनका छटना होगा और चीज़ें सही होंगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन
किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बार फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई दोस्त आता है, कोई फ्रेंड आता है और आप या आपके स्पाउस जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, किसी से हंसकर बात करते हैं या फिर उनके साथ ऐसा मजाक करते हैं जो आप सहन नहीं कर पाते, तो उससे रिश्तों में दरार आती है। उनको लगता है कि वो उनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, वो उनके साथ कोई संबंध है। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी जो परेशानी, जो दुविधा आ जाती है, तो उन चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। इसका आउटकम बता रहा है कि अभी दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वेटिंग पीरियड आपका चला हुआ है। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। तो अभी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, अभी रुकिए, ठहरिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप मत लीजिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप आगे मत बढ़िए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम कीजिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी खुद पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को समझेंगे, तो आगे बढ़ना, रिश्ता बनाना आपके लिए इजी और आसान होगा। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले आप सिंगल रहते हुए, दूरियां बनाते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरिए और इस डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए। दोनों चीज़ों को क्लियर कीजिए ताकि रिश्ता सरल, सीधा और इजी हो सके और कोई कन्फ्यूज़न, डाउट ना रहे। तो ऐसा जो है इसका आउटकम हमें बता रहा है। और अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और मदद यही होगी कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर पर्सन के लिए क्या रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, एक दूसरे से विचार विमर्श कीजिए, राय लीजिए एक दूसरे की, ताकि किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो। और यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि शायद दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये रिश्ता अभी भी आगे जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है, और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। काफ़ी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही जो है आप इसमें स्टेबल नहीं हैं, तो पहले स्टेबिलिटी लाइए, विचार विमर्श कीजिए, और ये रिश्ता अभी भी आपके लिए स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को सुधारा जा सकता है। इसमें चाहें तो आप किसी की मदद या किसी की हेल्प ले सकते हैं ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।